26 नवंबर 2008 वो तारीख जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया था। जब मुंबई की सड़कों पर गोलियां चली, जब होटल ताज और सीएसटी स्टेशन खून से लाल हो गए और अब 17 साल बाद इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा आखिरकार भारत की गिरफ्त में आई गया। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर 26/11 के हमले की यादें ताज़ा कर दी है। कौन है ये राणा, कैसे हुआ इसका पर्दाफाश और अब भारत क्या करेगा, ये सब हम आपको बताते हैं। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। पेशे से डॉक्टर है और लेकिन दिल से साजिश करता है। उसका बचपन पाकिस्तान में बीता, फिर कनाडा और फिर अमेरिका। पाकिस्तान में चिकित्सा की पढ़ाई करने के बाद उसने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया। तहव्वुर राणा 1990 के दशक के अंत में पाकिस्तानी सेना छोड़कर कनाडा चला गया और बाद में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई और उसके बाद वह अमेरिका में बस गया और वहीं उसने डेविड हेडली के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया और इस नेटवर्क का मकसद था भारत पर हमला। और फिर उसने 26 नवंबर 2008 को कोण मुंबई में हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। डेविड हेडली वह है जिसने हमले की पूरी प्लानिंग की और इस हमले में अहम रोल निभाया। राणा पिछले कई सालों से अमेरिका की जेल में बंद है। भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रहा था और फिर तारीख आई 9 अप्रैल 2025। उस दिन एक गुप्त मिशन के तहत भारत की एक स्पेशल टीम राणा को लेने अमेरिका पहुंची। 10 घंटे की फ्लाइट के बाद गुरुवार शाम को वो दिल्ली पहुंचा, जहां एनआईए ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने कोर्ट में 18 दिन की रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब अगले कुछ दिनों में राणा से लगातार पूछताछ होगी। पूछताछ का मकसद है साजिश की पूरी परतें खोलना, किन किन से वो मिला हुआ था, किसके कहने पर उसने क्या काम किया, और पूछताछ का मकसद है कि नई जानकारी क्या बाहर आ सकती है राणा से। इस फैसले के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस प्रत्यर्पण को अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि 26/11 के गुनहगारों को सजा मिले। अमेरिकी न्याय विभाग के प्रवक्ता ने साफ कहा, यह न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर उन 6 अमेरिकी नागरिकों के लिए जो हमले में मारे गए थे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका ने कहा था राणा को भारत आकर न्याय का सामना करना होगा और अब वो वादा पूरा हो गया है। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। अब असली चुनौती एनआईए के सामने है, इस गिरफ्तारी को पुख्ता सबूतों और ठोस गवाही में बदलना, ताकि अदालत में ऐसा केस खड़ा हो जाए जिससे दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि 26/11 का हर जख्म अभी ताजा है और भारत अब सिर्फ यादें नहीं, इंसाफ चाहता है।